हे नर तन को दार के मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। गुरुदेव आज आए हैं नर तन को धार के मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। करते कोटि कोटि नमस्कार प्यार से मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। करते हैं कोटि कोटि नमस्कार प्यार से मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। समरथ गुरु ने की दया जो नाम धन दिया। समरथ गुरु ने की दया जो नाम धन दिया। भारे लगेगा पाप जो सुमिरन नहीं किया। भारी लगेगा पाप जो सुमिरन नहीं किया। दरबार में यमदूत जब पूछेंगे मार के। दरबार में यमदूत जो पूछेंगे मार के। मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। गुरुदेव आज आए हैं नर तन को धार के मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। जो कुछ किया संसार में इस देह के लिए। जो कुछ किया संसार में इस देह के लिए। निजी आत्मा के तूने कुछ काम ना किया। निज आत्मा के हित में कुछ काम ना किया। जाना पड़े नरकों में जब सांसें गुजार के। जाना पड़े नरकों में जब सांसें गुजार के। मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। गुरुदेव आज आए हैं नर तन को धार के मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। अभी बसा समय शरण गुरु के चला जा। अभी बचा समय शरण गुरु की चला जा। जुगती बता दे तुझे ओ रोज किए जा। जुगती बता दे तुझे वो रोज किए जा। शरणों में मुक्ति मोक्ष है दाता दयाल के। चरणों में मुक्ति मोक्ष है दाता दयाल के। मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। गुरुदेव आज आए हैं नर तन को धार के मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। उनके है बड़े भाग्य जो गुरु शरण आ गए। उनके है बड़े भाग जो गुरु शरण आ गए। सुमिरन भजन वो जान की तरकीब पा गए। सुमिरन भजन और ज्ञान की तरकीब पा गए। हर पाल अर्ज कर रहा सबसे पुकार के। हर पाली अर्ज कर रहा सबसे पुकार के। मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। गुरुदेव आज आए हैं नर तन को धार के मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूं। और आप सबकी आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी स्वयं जो उस मालिक का अंश है उसको प्रणाम करता हूं। पवित्र जीवात्मा हो, आप सब उसी मालिक का अंश हो जिसकी मौत से समूचा विस्तार हुआ है। आप सब में उस मालिक की अपार शक्ति है, बहुत ताकत है, बड़ी दिव्यता है, लेकिन आपको पता नहीं है क्योंकि आपको अपना परिचय नहीं है। जब आप नीचे उतारे गए थे तो राधाओं के स्वामी ने, तो सतपिता ने आपसे कह दिया था कि ये डोर में छोड़ना, ये शब्द की डोर में छोड़ना, लेकिन आपसे भूल हो गई। और जब से आप नीचे उतारे गए अपने मालिक के पास, अपने घर, अपने निज धाम आप लौट नहीं सके। बड़े भाग्य से आप यहां बैठे हो, बड़े भाग्य से आपको ये मिले। इतनी सूरतें, अनंतों सूरतें, वो महासमुद्र सूरतों का उसका बहुत छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा खजाना नीचे उतारा गया। और उसमें इतनी सूरतें कि आप सोच भी नहीं सकते। इतनी सूरतों में केवल 750 करोड़ मनुष्य, और 750 करोड़ मनुष्यों में आप जिसको रास्ता मिला, लेकिन आपको इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी दया, गुरु महाराज की इतनी बड़ी मेहर का पता नहीं है। प्रेमियों, अगर इस बार चूक जाओगे तो बड़ी गफलत हो जाएगी। देर बहुत हो गई है, बस थोड़ी सी बात है। धन की कमाई अगर नहीं करोगे तो यहीं फंसे रह जाओगे, कर्मों के जाल जंजाल में उलझते चले जाओगे। काया से करोगे, विचारों से करोगे, वाणी से करोगे, तो कर्मों को लेकर सतर्क लेना। गुरु महाराज पर पूरा यकीन और विश्वास रखना, किसी भ्रम में मत पड़ना। कोई आपको अगर भ्रमित करने की कोशिश करे तो उसको नमस्कार कर देना, कह देना कि भाई मुझसे ये सब बात मत करो, या फिर उससे कुछ समय के लिए दूरी कर लो और भजन खूब करो। अगर आप भजन करते होते तो कभी आपको भ्रम ना हो। जिनको भी भ्रम होता है ये भजन नहीं करते तो गफलत हो जाती है। देखो प्रेमी, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो गुरु महाराज के चरणों की धूल हूं। मैं गुरु नहीं, मैं आपका आप चाकर कह लो, सेवक कह लो, आप सबका सेवादार। लेकिन मैं कौन हूं इतना आवश्यक नहीं है। आपके बीच बहुत आता नहीं, जाता नहीं। ये तो 1-2 साल से थोड़ा सा कुछ यात्राएं हो गई, लेकिन अभी तक पूरे देश में 100 कार्यक्रम नहीं किए। इतना वक्त नहीं रहता। संसार बहुत बड़ा है और इस कोने से उस कोने तक यात्रा करने में समय बहुत खर्च हो जाता है। अरे आपका इतना समय खर्च हो गया, कितना बचा है? जो यहां पर 50 की बैठे हैं उनके पास क्या 50 वर्ष और हैं? और जो 60 के बैठे हैं उनके पास, और 70 के और 80 के, उनके पास कितना समय है? क्या कर रहे हो ये? तो प्रेमियों, आप सब बहुत कष्ट में हो। मालिक को पता है, मालिक ने बहुत पहले ऐलान कर दिया, बता दिया आपको कि कलयुग जाएगा और कलयुग में गुरु महाराज ने 3 यज्ञ किए और उन्होंने कहा कि 4था यज्ञ मैं करूंगा। तो गुरु महाराज आएंगे। ये सत्युग की तैयारी का यज्ञ। कुछ लोग कहेंगे कि ये
यहां पर ये नहीं ये होता है। आपने देख लिया क्या होता है, आपने देख लिया। जो पहला हिस्सा है उसमें काल पुरुष के जो एक पुत्र हैं, जिनको महादेव कहते हो, जिनको महेश कहते हो, महाईश कहते हो, उनको और उनके सारे गणों को जो पहली हिस्से की जो आहुति देते हो और उसके बाद सबको आप बुलाते हो, आप भोजन कराते हो यहाँ पे, और कुछ नहीं होता यहाँ, केवल भोजन। और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा हुआ उसमें जगदम्बा सोए माई, जगत जननी, जगत माता, यही शक्ति है, यही देवी है और यही अविद्या माया है। ये सब पसारा इनका है। इन्हीं के आदेश निर्देश पर सारी शक्तियां काम कर रही हैं। इन्हीं के पुत्र है ब्रह्मा विष्णु महेश। निरंजन ब्रह्म यानी अलख निरंजन, यानी समय पुरुष, काल पुरुष, ईश्वर, जिस भी नाम से बुला लो, उनकी 3 रश्मियां हैं। एक रजोगुण का देवता है, एक तमोगुण का देवता है, एक सत्वगुण का देवता है। ये भी देव है, ये 17 तत्वों के देव हैं। कल आपको एक वेद खोला था कि शंकर अपने धाम में, शंकर का धाम वैकुंठ है। वैकुंठ केवल विष्णु का धाम नहीं है, वैकुंठ बहुत बड़ा मंडल है। उसमें आरंभिक मुहाना बहुत बड़ा, बहुत विशाल, विलक्षण लोक वो शंकर का है, तो शिव शंकर। उन्हीं को भोलेनाथ कहते हो और उन्हीं को अलग अलग नामों से पुकारते हो। तो आपको बताया कि उसमें वो अपने लोक में कहाँ रहते हैं, तो अपने लोक में वो छठे आकाश पे रहते हैं। ये वेदांत तक तो आपको पता ही नहीं था। जो अभ्यासी हैं यहाँ पे कई हैं, वो मुस्कुरा दिए कि वो समझ गए कि वेद खुल रहा। अब तक तो ये वेद जाहिर तौर पे कभी खोला नहीं गया, न किसी किताब में आपको लिखा मिलेगा। लेकिन जब अभ्यास करोगे तो जो छठे आकाश के मालिक हैं यहां पर विद्यमान है। आंख बंद करके इनको प्रणाम नमस्कार कर लो और इनसे कहो कि हमें आगे जाने में मदद करें। हमारे अंदर का जो तमस है इसको काबू करें। ये तमोगुण के देवता हैं। शंकर अपने धाम में निरंतर क्रियाशील है। वो तो भजन कर रहे, लेकिन उनके धाम में जितने भी हैं सब शिव शंकर, अनंतों सुरते हैं, बहुत सारी, सब शिव शंकर और सब अपने काम कर रहे हैं, सब शंकर का काम कर रहे हैं, सब शंकर ही है, सब शिव है। तो ये नहीं कि केवल शिव श्रृंगार करते हैं, शिव जीवन भी देते हैं। जो स्थावर जीव, जो स्थावर योनि है 30 लाख, ये इसकी उत्पत्ति शंकर करते हैं। शंकर, इसके ऊपर वैकुंठ में ही बहुत अद्भुत विलक्षण लोक है, वो ब्रह्मा का लोक है। शंकर के लोक में 2 धार, संग और हंग, ये ध्वनि हमेशा बजती रहती है, हमेशा। और शंकर ऊपर छठे आकाश पर, वहीं पर कैलाश मानसरोवर है। उस कैलाश पर वो बैठे हुए, वो गौरी का घेरा, वो भजन कर रहे अपने पिता को सिमर रहे और पिता की साधना में बैठे हुए। आपने सुना होगा कि शंकर हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। तो तपस्या किसकी कर रहे?
तो यहाँ पूछोगे तो कहते हैं कि विष्णु जी की कर रहे, विष्णु जी किसी कर रहे, ये शंकर जी और आपस में सब तीनों एक दूसरे की कर रहे। ऐसा नहीं है, ये तीनों भजन कर रहे और अपने मालिक का, क्योंकि अपने पिता को नहीं जानते। ये अपने पिता से परिचित नहीं, अपनी माता को जानते हैं। और माता का दर्शन भी हमेशा नहीं होता इनको। माता का लोक अलग है, इनकी माता भी यहां पर, उनकी मां भी यहां पर है। वो अम्बे, जगदम्बे, वो माता रानी जो कहते हो, जो जगराता करते हैं लोग संसार वाले, वो देवी यहां पर साक्षात है। महसूस करके देखो। इसलिए जब देवियों की आहुति कल जब पड़ी और आज, तो बहुत हर्षित हुई। तो यहां पर वो विराजमान है। ये जो देवियों की आहुति संसार में, ये प्रयोग पहली बार हुआ, आज तक कहीं आपने सुना नहीं होगा। तो ये गुरु महाराज की आपके ऊपर दया है देवियों, और आपकी आहुति में बहुत सच्चाई है, लेकिन संसारिक बातें बहुत दिखी उसमें। जब आपने आहुति में इतना संसार मांग लिया, केवल संसारी बातें, 90% जो था संसार ही दिखा, तो जो आपने कामना कर ली बैठे बैठे, और उसमें नकारात्मक ऊर्जा भी आपने थोड़ी सी डाल दी, जिनसे आपको आपके संबंध ठीक नहीं है, वो सब भी आपने उसमें। देखो, अपने कर्मों को लेकर सजग रहो, किसी की चिंता मत करना। अगर आपको कोई परेशान कर रहा, कोई तकलीफ दे रहा, तो वो नहीं दे रहा, वो नहीं होगा तो कोई और होगा। ये आपके कर्म का खेल है। किसी से शिकायत मत करना। कोई आपको अगर तंग कर रहा है, इसको मैं अभी हटा दूं आपके जीवन से, तो दूसरा आ जाएगा तंग करने के लिए, फिर तीसरा आ जाएगा। जब आप कहते हो किसी महापुरुष से, गुरु महाराज से, जब आप अर्जी लगाते हो कि फला व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा, तो मालिक को तो पता है कि क्या वजह, तो वो जड़ से उसको खत्म करना चाहते हैं इस समस्या को। यानी जहां से आपने कर्म किया, उस कर्म को वहां से हटाते हैं आपकी सेवा करा करके। आपको लगता है अरे अभी तक तो हुआ नहीं, 6 महीने हो गए, साल हो गए, 5 साल, 2 साल, 1 साल। अरे प्रेमियों, ये बहुत बड़ी चीज है। आपके ऊपर इतनी दया है गुरु महाराज की, वो तलवार का सुई हो रहा सब, आपको अंदाजा ही नहीं है। तो जब ऊपर चढ़ते हो बैकुंठ में, तो ब्रह्मा का लोक, चलो आज थोड़ा सा और सुन लो, ये भेद भी आपको नहीं पता। ब्रह्मा का लोक बहुत अनूठा है। वहां पर ब्रह्मा के लोक में, शंकर के लोक में 2 धार, संग और हंग। इसी को लोगों ने कहा ये सोहंग, सोहंग नहीं, संग और हंग। ऐसा लगता है कि सोहंग, तो सुन करके महापुरुषों ने बताया कि सोहंकार, सोहंग पुरुष महाकाल, तो आपने कह दिया, लोगों ने समझ दिया कि यही महाकाल है। महाकाल पुरुष अलग है, वो भौर गुफा में वो धनी बैठे। महाकाल बहुत ऊंची ऊर्जा है, ऊंची शक्ति है। उस धनी के क्या बताऊं, बताने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन इस जगह में कुछ बताने की कोशिश करूंगा आपको। तो अभी तो जरा सा जो कह रहा हूं वो सुन लो। तो ब्रह्मा का लोग, ब्रह्मा अपनी अर्ध चेतना सावित्री के साथ काम में लगे हुए। ये 4 लाख पिंडस की रचना में लगे हुए। तो ये ब्रह्मा भजन पे नहीं बैठे, नहीं, वो तो भजन पे बैठे, लेकिन यहां जितनी सुरतें सब ब्रह्मा है। ये जो ब्रह्मा है, ये अपने धाम में 4थे भुवन में बैठे हुए। ये भी आपको पहली बार, ये आज जगत के दूसरे दिन ये भेद खोल दिया कि ब्रह्मा 4थे भुवन में बैठे हुए हैं। अरे अभी तो आपने सत्संग सुना नहीं है। तो सत्संग सुनोगे और भजन करोगे, सत्संग सुनोगे तो रो पड़ोगे कि जो जो बताया वही देख रहे, वही दिखाई पड़ रहा। प्रेमी जो देखेगा वही बता सकेगा। तो ब्रह्मा
अपने मालिक, अपने पिता के ध्यान में मग्न, उनकी साधना में लीन भजन कर रहे, वो भी शब्द की धार पकड़ रहे, वो भी शब्द की धार पकड़ रहे। और इनके ये जो चौथा भुवन है, कभी इसके बारे में बताऊंगा तो हैरान रह जाओगे, जो आपने सुने नहीं अभी तक। यहां जितनी सूरतें सब ब्रह्मा ब्रह्मा, ये चतुर्मुखी है, चतुर्मुख, स्वालोकित है। इनके भीतर से इतना प्रकाश है, 4 मुख है इनके, और उनका जो आसन है ऐसा पद्मदल, बड़ा विलक्षण सा। वो जो चौथा भुवन है उसकी कई व्याख्या करूंगा। ऐसा सुंदर, ऐसा अनोखा लोक। तो उनकी अर्चेतना सावित्री उसके कवच में बैठे हुए और अपने मालिक, और वो भजन पे बैठे, लेकिन उनके मुख से ये चारों वेद जो अंग, वहां पर शब्द की धार अंग, ये लोग समझ लिया लोगों ने कि ओंकार है। नहीं, ये ओम नहीं है, ये ओंकार नहीं है। वो तो ओंकार तो वो तो बादलों की धमक, वो कड़कती हुई बिजली और पखावत जैसी थाप से वो प्रकट होता है। जैसे कोई मृदंग बज रहा तो उसमें वो ओंकार, वो तो ब्रह्म। तो यहां पर ये अंग, और इस अंग में, इस तान, इस शब्द में पूरा 1,00,000 श्लोक हमेशा गूंजते रहते हैं, जो उनके पिता के मुख से प्रकट हुए, इन्होंने सुना और ये गुंजन हो रहा। 1,00,000 श्लोकों में जो कर्मों का विधान बनाया ईश्वर ने, काल पुरुष ने, समय पुरुष ने, तो ब्रह्मा की मुख से उच्चारित होता रहता है। अरे ऐसा मंजर, हैरान रह जाओगे। आप कहोगे मुझे ये लोक से बाहर नहीं जाना, इतना खिंचाव है, अभी तो बताया नहीं। ऐसा रूप उनका, इतना प्रकाश, इतना नूरी चेहरा उनका, कि देख करके लगता है कि अपार शांति। बोले अब यहां से कहीं नहीं जाना। पर ब्रह्मा की पूजा यहां नहीं होती। तो जितनी सूरतें वहां सब ब्रह्मा, और उसके ऊपर जो बहुत उच्च शिखर है, तो ब्रह्मा का जो अक्ष पड़ता है नीचे जीवों में, तो वो लिंग चक्र पर, लिंग चक्र पर ब्रह्मा का अक्ष पड़ता है। जो शंकर का जो अक्ष पड़ा वो हृदय चक्र पर। कल आपको बताया था कि मनुष्य के अलावा ये जो हृदय चक्र है, ये मृत्यु चक्र है, ये प्रलय का चक्र है। आपको पता नहीं है, ये आपने सुना ही नहीं, आपने जाना ही नहीं। अभी तो और खोल खोल के बताऊंगा, लेकिन अब केवल अभ्यासियों को, जो अभ्यास करेगा वो पाएगा, उसको अलग से सत्संग सुनाया जाएगा। अब सत्संग का रूप स्वरूप बदल जाएगा, और बहुत से सत्संग तो अंतर में भी सुनाए जाएंगे, क्योंकि समय थोड़ा है प्रेमियों, इसमें काम बहुत करना है। अब सब कुछ समय के बाद पूरा रूप स्वरूप सा बदलने वाला है। तो अब केवल अभ्यासियों को ऊंचा सत्संग, जो खोलना था वो सब तो खोल दिया। आपसे वादा किया था कि जैसे अभी में बहुत भेद खुलेंगे, अभी तो बहुत भेद खुलेंगे। गुरु महाराज का मकाम अंतर में कहां कहां भाई बहुत सारी बातें होंगी। थोड़ा सा और जीव आ रहे, तो अभी तो देखो बहुत हो जाएंगे, बहुत हो जाएंगे। जो पिछला यज्ञ हुआ था उससे 8-10 गुना तो अभी हो गए, 8-10 गुना तो अभी हो गए। और अभी रुक जाओ, देखो। लेकिन बहुत आनंद देना, यहां पर सुविधा में मत पड़ना। बस ये ओस की बूंदें टपके और आप जो है
अंदर से वो ऊपर की जो टपकती हुई बूंद है दोनों की, उसको पकड़ने की कोशिश करना। तो शंकर का जो अक्ष पड़ता है हृदय चक्र पर, वो ब्रह्मा का लिंग चक्र पर। इसके बाद ऊपर विष्णु का धाम एकदम अलहदा। शंकर को जबरूद कहते हैं इस्लामी फकीर, और ब्रह्मा को नासूद कहते हैं, वहां उनके यहां भी है, उनके यहां भी है। विष्णु के लोक में ऐसा अनोखा लोक, जैसे कि चारों तरफ जल ही जल, लेकिन वो जल नहीं है, ये स्थूल जल तो होता ही नहीं है, वो अलग ही, वो दृश्य अलग, जैसे कि पूरा समंदर हो, ऐसी रूहानियत का दरबार है वो। और वहां पर चतुर्भुजी ये विष्णु यानी कलकूत, इस्लामी फकीर को कलकूत कहते हैं। वहां पर वो भजन में बैठे हुए और उनकी अर्ध चेतना उनका घेरा बना करके। लोगों ने कहा कि ये सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद इनके पिता है, काल पुरुष। और इनके ये चतुर्भुजी विष्णु को देख करके अंतर में अपार आनंद। जितनी सूरतें हैं इनके लोक में सब विष्णु में, और सब विष्णु का काम कर रहे। 27 लाख उत्मजों की रचना कर रहे और पूरी देखभाल कर रहे। पूरा प्रशासन मोटा मोटी सब इनके अधीन है, सब इन्हीं को, इनके पास ही उसको कहेंगे आज की भाषा में रिपोर्ट करते हैं। यमराज भी इन्हीं को रिपोर्ट करते हैं, इन्हीं से निर्देश लेते हैं। नहीं, यमराज को प्रकट तो इन्होंने किया, यही श्रीहरि है, श्रीहरि यही है। लेकिन यमराज का जो नियंत्रण है वो शिवशंकर के पास है, वो महादेव के पास है। वो पूरी सूचना, पूरा आदेश निर्देश वो उनका पालन करते हैं। ये जो यम जिनको कहते हो, ये धर्मराज है। असल में ये जो दूत हैं इनको यम कहते हैं, और इनके जो मालिक हैं तो इनको यमराज कह दिया कि इनका राज, इनका राजा। इनका नाम यमराज नहीं है, इनका नाम धर्मराज है। इनका ऐसा स्वरूप नहीं है जो दिखाया सिंग विंग लगाए हुए। अरे बहुत सुंदर स्वरूप है इनका। ये तो बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं। ये क्रूर नहीं है, लेकिन जो बता दिया गया, जो नियम बना दिया गया, उसकी ये पूरी उसका पालन कराते हैं। ये चित्रगुप्त एक व्यवस्था है। जैसे आप एटीएम में जाते हो, पैसा निकालते हो, रात को 3 बजे कोई देखता नहीं है, आप समझते हो कोई देख तो रहा ही नहीं है, चुपचाप निकाल लो। लेकिन जैसे ही आप कार्ड डालते हो और वो पासवर्ड डालते हो, नोट निकलता है, आपके मोबाइल पे टंग टंग घंटी बज जाती है, ये आपने 5000 निकाल लिया। अरे रात को कौन देख रहा है? व्यवस्था दिख रही है। इसी प्रकार से आप जो कुछ कर्म करते हो प्रेमियों, अच्छा बुरा, ये सब लिखा जा रहा। आप समझ नहीं पा रहे, आप अपने साथ कितना न्याय कर रहे हो। जब आप निंदा करते हो, किसी के प्रति घृणा का भाव रखते हो, किसी के प्रति नाराजगी रखते हो, आप कितना न्याय कर रहे हो अपने साथ, कितना पीछे ढकेल रहे हो खुद को। जब आप धोखा देते हो, झूठ बोलते हो और दूसरों के कर्मों के फेर में पड़ जाते हो। अरे अपने कर्म संभाल लो, दूसरों की चिंता छोड़ दो। वो तो अपने कर्मों के अधीन, अपने कर्मों की जिम्मेदार है। आपकी सास को क्या करना चाहिए, बहू को क्या करना चाहिए, दुनिया को क्या करना चाहिए, चक्करों में आप मत पड़ो। आपको यही ध्यान रखना है प्रेमियों कि आपको क्या करना है। बस इसी पे ध्यान रखना। सुनाना बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा आज देर हो गई। कल भी थोड़ा समय लगेगा, कल भी समय लगेगा।
तो आज आपको मैंने बताया कि ये जब आहुति देते हो बहुत प्रेम से दिया करो। आप थक गए हो तो थोड़ा उठ जाओ, थोड़ा सा बाहर मंडप के बाहर निकल जाओ, थोड़ा सा घूम लो, थोड़ा आराम कर लो, 10 मिनट 15 मिनट, और फिर चले आओ। लेकिन जो भी दो, जीवन में जो कुछ भी करो, आहुति क्यों, आप जो भी काम करो बहुत प्रेम से करो। आप दुकान दफ्तर में बैठते हो, काम करते हो, बहुत प्रेम से करो, मजे में करो, आनंद से करो। अगर आनंद नहीं आ रहा तो कुछ समय विश्राम कर लो, क्योंकि दुकान पे ग्राहक आ जाएगा और आप उससे रूखेपन से बात करोगे तो नुकसान हो जाएगा। आप अपने कर्म के लिए जिम्मेदार हो, तो कर्मों को लेकर सतर्क रहना। एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई थी बहुत बार, मेरे बड़े प्रिय हैं, बहुत बड़े गायक हैं, नाम आप सब जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं। ये उन्होंने मुझे कथा सुनाई थी। उन्होंने बताया कि एक बार की बात है कि राधा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, कथा है, कथा की तरह लेना, मूल भाव को समझना। राधा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु मैं आप में कहां कहां हूं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, क्यों राधे ऐसी क्यों बात करती है? बोले नहीं, आपको बताना पड़ेगा। बोले नहीं, इसका जवाब नहीं दूंगा। बोले नहीं, बताना पड़ेगा, आप मुझसे प्रेम करते हैं तो बताना पड़ेगा। बोले मैं तो अपने पूरी कायनात से प्रेम करता हूं और तुमसे तो भी बहुत प्रेम है, लेकिन क्यों पूछो? नहीं, आपको बताना पड़ेगा। बोले राधे तुम मेरे हृदय में हो, तुम मेरे नैनों में हो, तुम मेरे अधरों पर हो, तुम मेरे अंग वस्त्र में हो, मेरे माखन में हो, गऊओं में हो, मधुवन में हो, कुंज गली में हो, रोम रोम में हो, हर जगह हो। तो राधा जी ने फिर पूछा कि अच्छा मैं कहां नहीं हूं? श्री कृष्ण ने साफ मना कर दिया कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। अब राधा जी जो है नाराज हो गई, रूठ गई। हार करके श्री कृष्ण को कहना पड़ा कि राधे सुनना चाहती तो सुन लो, तुम मेरे भाग्य में नहीं हो। बहुत हैरान हुई, बोले कि आप तो ब्रह्म हैं, आप साक्षात ब्रह्म हैं, और मेरे भाग्य में जो नहीं है वो तो आप लिख ही सकते हैं ना। बोले ना, मनुष्य अपना भाग्य स्वयं लिखता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अपना भाग्य तुम ही बनाती हो। जीव अपना भाग्य स्वयं बनाता है। कुछ करना है तो गुरु कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब श्री कृष्ण राधा जी का भाग्य नहीं बदल सके, तब आप स्वयं सोच लो कि ब्रह्म होकर के तो किसी का भाग्य नहीं बदल सके। आपका भाग्य आपके हाथ में है। जो कुछ भी आप दुख पा रहे हो, ये सब आपने रचा है, जाने या अनजाने। मैं बहुत क्लिष्ट बात नहीं बताता, गुरु महाराज की सारी बात सहज सरल करके बताता। और मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है इनके सिवा? बस इनके नाम की मस्ती रहे, इनकी महिमा निरंतर सुनाता चलो, और मेरा क्या है? कोई आपसे बहुत बड़ी सेवा कभी नहीं मांगी, इतना बड़ा आयोजन किसी से नहीं कहा कि ये 25-27 तरह की सेवाएं दे दो। आपसे मैंने कहा जरूर कि एक छोटा रोज का 4-8 आना 1 रुपए निकाल दिया करो। तो पूरे देश की संगत पता है कितना निकालती है? ये भुसावल की संगत से पूछ लो। अभी जो पिछला बताया था 21,125 रुपया, थोड़ा 10-5 रुपये आगे पीछे हो सकता है, और सामने खर्चा कितना। तो बात यह है कि ये तो केवल आपका खाता खोलना है। मुझे आपकी किसी धन की आवश्यकता नहीं है, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके पास आपका क्या है जो मुझे दे सकोगे? आपके पास अगर आपका कुछ होता तो लेकर के जाते। प्रेमी, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये प्रेम का रिश्ता बना रहे, इसमें कोई मलिनता ना आए, कोई भ्रम ना आए। इसलिए मैं आपसे कोई ऐसी चीज नहीं कहता। बताना बहुत कुछ है, सत्संग सुना दूंगा तो रोम खड़े हो जाएंगे आपके।
और चक्कर आ जाएगा आपको कि मालिक ये क्या, अभी तो हमने कुछ जाना ही नहीं। वो सत्संग भी सुनाऊंगा, लेकिन अभ्यास करोगे तब, अभ्यास करोगे तब सुनाऊंगा। और ये सब बंद करके सुनाऊंगा, कैमरा वैमरा, क्योंकि पंडित पैदा हो जाएंगे और रट लेंगे, और रट करके ऐसे सुनाएंगे जैसे वो देख रहे हो। प्रेमियों, मैं आपको वचन देता हूं, गुरु महाराज का आदेश निर्देश, गुरु महाराज ने पहले कहा था कि आप 24 घंटे में 23 घंटा अपना काम करो और 1 घंटा अपने लिए दे दो। लेकिन अब ये आदेश बदल गया, 24 घंटे में आप 21.5 घंटे अपने काम करो और 2.5 घंटे आप नाम की कमाई के लिए अपने लिए दे दो। मैं आपको वचन देता हूं कि अगर आप लगातार 2.5 घंटे, आप बरस भर बैठ गए, मैं आपको कुछ न कुछ अनुभव करा दूंगा। ये मेरा वचन है, आप जब चाहो आजमा लो। ये तो बरस भर तो यूं ही कह दिया, आपके भीतर तड़प हो जाएगी तो वो कभी भी हो सकता है। आपके भीतर भाव जग जाए, प्रेम जग जाए, तड़प जग जाए, भ्रम में मत पड़ना। संदेह का काम अच्छा नहीं है। संदेह हो जाए तो दूर से ही प्रणाम कर लेना, नमस्कार कर लेना। क्या करोगे आकर के? ना आपसे कुछ लेता हूं, ना कुछ मांगता हूं, केवल देना चाहता हूं। मैं क्यों भटक रहा हूं संसार में? सिर्फ अपने मालिक का काम कर रहा हूं। प्रेमियों, आप जब सच्चाई से देखोगे, आप हृदय में डूब करके अंतर में जब उतर के देखोगे और मुझे जब आप पढ़ोगे, तब आपकी आंख से आंसू छलक जाएंगे। मेरा जीवन एकदम पारदर्शी है। यहां बहुत से प्रेमी बैठे हैं, उनको एक नहीं अनेक प्रेमी हैं कि मेरे झोले और बक्से में क्या उनको पता है। और मेरा जो आवास है, वो जो छोटी सी कुटिया कह लो, बहुत बड़ी जगह थोड़ी मेरे पास, न कोई बड़ा मठ, न कोई आश्रम, 3 कमरे की जगह उसमें रहता हूं। थोड़ी बड़ी जगह अभी हो गई, लेकिन कमरा तो 3 ही है रहने के लिए। और यहां पर बहुत से प्रेमी बैठे हैं जो मेरे हर जगह पे, चप्पे चप्पे में क्या है इनको पता है, अभी बता देंगे तुम। इतना पारदर्शी, छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो प्रेमियों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो यज्ञ है, ये बहुत अनोखा यज्ञ है। लेकिन नाम की कमाई करोगे तो आपको उन्नति बहुत मिलेगी यहां से, और बहुत बड़ी दया लेके जाओगे। सांसारिक चीजों में बहुत उन्नति लेके जाओगे। आपकी जो परेशानियां, कष्ट हैं, उसमें राहत लेके जाओगे और आप महसूस करोगे। लेकिन आप जितने दिन भी हो, भजन खूब करना। अभी मेरे जाने के बाद में भोजन कर लेना, जितना चाहो उतना कर लेना, बस शरीर हल्का रहे। एक थोड़ी सी इतनी सी जगह बची रहे। 4 रोटी खाते हो तो 3 रोटी खा लेना, और उसके बाद भजन पे बैठ जाना, यहीं बैठ जाना। हो सकता है कि मैं आऊं, हो सकता है, और मैं सब देखता रहता हूं। आप जब सोते हो तो मैं जागता हूं, जिससे आप चैन से सो सको। तो प्रेमियों, मेरा आपका रिश्ता प्रेम का रिश्ता है, और यही सच्चा रिश्ता है। तो चलो, नाम की कमाई में लग जाओ। गुरु महाराज को कोई मत भूलना। अभी तो आगे बहुत कुछ आपको बताना है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। सदगुरु श्री दयाल की, सदगुरु श्री दयाल की। सभी प्रेमी मिलकर प्रार्थना करेंगे और लाइन बना करके दर्शन भी करते जाएंगे। सत सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सद्गुरु तुमको, आप ही मेरी मात पिता हैं। आप ही मेरा परिवार, सद्गुरु तुमको प्रणाम। गुरु तुमको प्रणाम। आप ही देवी, आप ही देवा, आप ही सूरज चांद, सतगुरु